जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टूडियो। दिस इज अंकित मौर्य। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम चल रहा है, और आज इसी नंबर सिस्टम में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी एडिशन, कहने का मतलब कि बाइनरी संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। तो क्या रूल होते हैं, सबसे पहले आप रूल को समझ लीजिए, क्योंकि रूल नहीं पता होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रूल्स आप जान लीजिए भाई, क्या रूल्स होते हैं इसके। देखो, अगर कहीं पे लिखा गया है 0 + 0 आपको जोड़ना है तो रिजल्ट में 0 आता है। अगर 0 + 1 लिखा है तो रिजल्ट में 1 आता है। यदि 1 + 0 लिखा है तो यहाँ पे आता है कितना भाई, यहाँ पे 1 आता है। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ 1 और इसको मत समझना, यह 1 नहीं होता है, यह एक स्विच की तरीके से काम करता है। अभी जब आगे बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो आप कहोगे एक एक जोड़ें तो भाई 2 आ गया, एक्स एक्स जोड़ें 2x हो गया। ऐसा नहीं होता है, वह आपका बुलियन अलजेब्रा यस और नो को सिर्फ संकेत करता है, ठीक है। यह वो चीज नहीं होता है। इस तरीके से अगर 1 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा। 2 होगा, ठीक है 2 होगा, लेकिन हम उसे जब बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। यह 0 तो ठीक है, लेकिन यह 1 कहाँ जाएगा, तो इसको दोस्त हम लोग क्या करेंगे, कैरी में बोल देंगे। क्या करेंगे भाई, कैरी में ले लेंगे। तो नियम समझ गए क्या है, इस तरीके से। यह हालांकि ऐसा होता है ना, ये स्विच होती है एक प्रकार से। अभी जब आगे पढ़ोगे, जब गेट आउट पढ़ाऊंगा ना, उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। नियम समझ गए क्या है। चलो यार कुछ दिखाता हूं जोड़ करके, छोटा छोटा लेते हैं। जैसे कुछ छोटा सा ही लेते हैं, जैसे ले लो पहले 1 0 में हम 1 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें जोड़ना है, ठीक है। देखो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको भी पता है 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 1 में 1 1 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे तो आपका 0 हो जाएगा। जो कैरी बचता है उसको यहाँ पे साइड में लिख देंगे, या तो मतलब यहीं पे भी डायरेक्ट हम यहाँ पे छोटा बता रहे इसलिए यहीं पे लिख दिए। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि यह है, मतलब ये सही है या नहीं सही है। जैसे देखो दोस्त, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इसको 1 बोलते हैं, इसके स्थान पे 2 और 2 और 1 मिलके हो जाएंगे 3, और ये दोनों होकर जुड़ के हो जाएंगे 5। और 5 को तो हम यही लिखते हैं भाई, 5 को तो भी यही लिखते हैं, जोड़ के देख लो यही चीज आएगी, 5 को यही कहते हैं। इसका मतलब यह प्रूफ हो चुका है। नहीं तो देख सकते हो, जैसे देखो 1 2 4 8 चलता है, इसमें 2 स्थान तक था। 2 स्थान पे क्या भाई, इसका तो वैल्यू खत्म है, इन सभी से नहीं मतलब अभी 2 से है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इसको देखो 1 1 है, यानी 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और 1 0 1 है, मतलब 4 और 0 को मतलब यहाँ खत्म हो जाएगा, 1 4 और 1 5। तो ये प्रूव हो क्या नहीं, मतलब ये नियम सही काम करता है। चलो कुछ इसी तरीके से और लेता हूं, अपने तरीके से बिल्कुल बेसिक सा लेता हूं। जैसे मान लो देखो 1 0 में 1 जोड़ रहा हूं इस तरीके से। अब ये मत कह देना कि ऐसे हो जाए, देखो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ो 1 मतलब वैसे आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो ये सही है कि नहीं सही है, चेक करते हैं। 1 और 0 है, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू है, और 2 में 1 जोड़ना है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो ऊपर 2 है प्लस में 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना 3 आएगा। और देखो 3 है, यानी इसको हटा दो 1 1, तो इसको 3 बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल नियम काम कर रहा है। चलिए इसी तरीके से कुछ और लेते हैं रैंडमली सा, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। जैसे देखिए हम ले लेते हैं, इस बार थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे इस बार लेते हैं 1 1 0 1। इसमें हमें दोस्त प्लस करना है किसको, मान लो हमें करना है 1 0 1 0। इस बार थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है। एक चीज का आप ध्यान देंगे, ऐसे ही लिखे रहेंगे और इसको जोड़ेंगे तो यह बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होते हैं। पेपर में कैसे आता है, हालांकि कहीं भी वीडियोस देखोगे ऐसे ही बताएंगे, लेकिन वह क्वेश्चंस कैसे आता है पहले क्वेश्चन देख लो। जैसे यही क्वेश्चन को जोड़ना था ना, तो आपको आएगा 10 बेस या रेडिस 2 आएगा, प्लस में यहाँ पे 1 1 बेस या रेडिस 2 आएगा। अब आपको पूछेगा अब बताओ कितना आएगा। तो दोस्त ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि अगर बेस या रेडिक्स नहीं लगाओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही भैया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। या ऑक्टल भी हो सकता है, या डेसिमल वाला भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो इसी वजह से ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि आपको पता होता है ये बाइनरी ही है, बाइनरी को जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से करके लिख देते हैं। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वह ऐसे ही लिखा रहेगा, छोटा नहीं आएगा, इससे भी बड़ा बड़ा आता है। मतलब ऐसे तो आपको नियम पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा ऐसे। लेकिन बता रहा हूं ऐसे, तो इसका मतलब समझ जाना, ऐसे ऐसे आपको बार बार लिखना होता है। समझ गए, आगे बढ़ता हूं। देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा। और देखो 1 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा,
1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0, और देखो ये दोस्त आपका आंसर आ चुका। अब इसी को लिखना है इस वाले रूप में, हालांकि करते हैं तो देखो 1 1 0 1 है, बेस से रेडिक्स 2 है, और प्लस में इसी को जोड़ना था, यानी 1 0 1 0 बेस से रेडिक्स 2 है, और इसको जब जोड़ दिया तो कितना होगा 1 0 1 1 1 बेस से रेडिक्स 2 में, और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन बुक में देख लोगे तो ऐसे दे करके, लेकिन सॉल्व ऐसे ही किया रहता है। ठीक है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे, इतना चीज तो समझ गए। आगे बढ़ता हूँ, कुछ और ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ यार, मजेदार क्वेश्चन, अभी होमवर्क भी मिलेगा। जैसे इस बार ले लेता हूँ, देखो इस तरीके से लेता हूँ, 1 1 लेता हूँ प्लस यहाँ पे 1 1 फिर ले लेता हूँ। चलो इस तरीके से इसको अगर हमें करना है तो क्या, देखो 1 और 1 करूंगा तो क्या आएगा 0 और 1 आएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, जो 1 आया वो कहाँ लिखेंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैरी, इसको ऊपर जो लिख देते हैं कैरी। अब देखो 1 और इस 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 यहाँ पे सोच लेते हैं कि 0 यहाँ पे पड़ा है, और जो 1 आया हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे 0 और 1 बचा है, और 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को नीचे उतार लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह सही है कि नहीं। अब यहाँ से मिला, देखो 1 2 इस तरीके से 2 ही दे लेते हैं। ये इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई प्लस में कितनी है 3 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा। अब देखो अब इसको 3 डिजिट में 1 2 4 तक जाएंगे, तो देखो 4 और 2 जोड़ोगे 6 आएगा कि नहीं, तो यह 6 की वैल्यू है कि नहीं। तो भाई मतलब काम कर रहा है, नियम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है नियम काम। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से दिखाता हूं, तो ताकि आपको और अच्छे से यार समझ में आ जाए, मजा आ जाए बिल्कुल। चलो यार अब बड़े बड़े भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे चलो अब बड़े बड़े क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आपको। जैसे ले लेते हैं, देखो 1 1 1 1 प्लस में ले लेते हैं भाई 1 1 1 1, इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। 1 और 1 जोड़ेंगे तो भाई 0 आ जाएगा, कैरी 1 होगा जो कि ऊपर लिख देंगे। इस 1 और 1 को जोड़ेंगे तुरंत 0 यहाँ पे हो जाएगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 बचा है और इस 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से इस 1 और इस 1 को जोड़ेंगे, फिर से कैरी यहाँ पे आ जाएगा, और 0 1 मिलके यहाँ पे 1 ला देंगे। फिर इसको जोड़ेंगे 1 और 1 को क्या हो जाएगा 0, कैरी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 0 1 मिलके कितना हो जाएगा 1, और इस 1 को यहाँ उतार देंगे, और ये आपका भाई आंसर हो गया। और लिखने का तरीका वही है भाई कि 1 1 1 1 इस तरीके से लिखो, बेस से रेडिक्स 2 लगाओ, प्लस में 1 1 1 1 और बेस से रेडिक्स 2, और जो उत्तर आया है उसको इस तरीके देखो 1 2 3 4 0 बेस से रेडिक्स 2, इस तरीके से लिख देते हैं। समझ में आया मैं क्या लिखना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो और प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, 1 2 क्वेश्चन करोगे तो मजा नहीं आएगा, इसमें जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा रहता है। जैसे देखो मैं लेता हूं 1 1 0 1 1 इस तरीके से ले लेता हूं, प्लस में मान लो मुझे जोड़ना है 1 1 1 1 1 इस तरीके से जोड़ना है। अब देखो इसको कर लेना है, कैसे होगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 0 और 1 आएगा, इस 0 को यहां लिखो, जो 1 बचा है उसको इसके पास कैरी छोड़ दो। अब देखो इस 1 और इस 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यही पुनः आएगा, तो इस 1 को उठाओ आगे रख दो, और इस 0 को यहीं पे रहने दो, और फिर जब इस 0 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो 1 में मतलब 1 और 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, और इस 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 लेके आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कर देगा, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। और देखो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई 0, तो यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 में 1, और इस 1 को भी यहाँ पे उतार लेते हैं, तो भाई आपका जो आंसर है वो देखो यही चीज हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आपका हो जाएगा। देखा कितनी अमेजिंग तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ यार। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तभी तो आप आगे सीखेंगे। जैसे देखिए 1 0 1 0 है, प्लस में हमें जोड़ना है मान लो 0 1 1 0, इस तरीके से कुछ हमें जोड़ना है। तो देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आएगा, लेकिन 1 बच जाएगा तो कैरी के रूप में यहाँ। 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 0 तो 1 आ जाएगा, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे लेके आएगा। अब देखिए 1 का 1 करेंगे तो फिर से वही 0 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी यहाँ पे चल जाएगा, और 0 1 कितने हो जाएंगे 0 और 0, देखिए यहाँ पे तो 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ चला 1, और 0 0 मिलकर यहाँ पे 0 जाएंगे, और इस 1 को यहाँ पे उतार लो, और भाई आपके ये देखो आंसर हो गए। प्रूफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे देखो 1 2 4 8 इस तरीके से हो गया।
अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 8 और 2 ऊपर कितने हैं 10 है, नीचे कितने हैं 4 और 2 कितने हैं 6 है, और 10 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 16। तो इसके बाद देखो 1 2 4 8, 8 के बाद कितना आता है 16, और देखो 16 की जगह पर क्या यहाँ 16 हो गया, इसके बाद 4 जीरो होना चाहिए, 8 0 4 0 2 0 1 0 सब यानी प्रूव हो चुका है। नियम काम कर रहा है यार, काम कर रहा है नियम। चलो इसी तरीके से कुछ और आपको दिखाता हूं, क्योंकि अब इसके बाद देखो मैं आपको ना एक 3 डिजिट वाला दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे। जैसे देख लो, ले रहा हूं 1 0 1 0, इसके बाद हो गया प्लस मैं कर रहा हूं इसमें देखो 1 1 0 1, फिर इसमें मान लो मैं प्लस कर दूं 1 1 0 1। इसी तरीके से एक ले लिया मैंने अपने से रैंडमली। कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो जीरो में 1 जोड़ोगे अभी, क्योंकि 4 5 तक भी होता है, जरूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। देखो जीरो में 1 जोड़ोगे, जीरो में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ हमें, जीरो में 1 जोड़ोगे तो 1 आपका 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो आपका 0 आ जाएगा, मतलब कैरी बचेगा, तो कैरी को यहां लिख दो। अब 1 और 1 को जोड़ोगे तो पुनः यहाँ पे कैरी आ जाएगी, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 में 0 बचेगा, फिर 0 रोगे 0, मतलब टोटल लेके यहाँ पे आएगा 0 ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और यहाँ 0 और 1 जोड़ेंगे तो पुनः 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1 और 1 कितने आ गए आपके भाई, यहाँ पे एक कैरी फेंक देगा, और फिर 0 और 1 कितने हो गए 1 हो गए, लेकिन 1 और 1 फिर हो जाएंगे आपके, 1 और 1 आपके फिर हो जाएंगे भाई, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब बचे कैरी की बात, तो कैरी इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कैरी इसके ऊपर लिखेंगे। अब देखो इतना हो गया ना, इतना हो गया, बहुत सही। अब देखो इन कैरियों को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 1 ये 2 है, हालांकि 2 को हम क्या लिखते हैं 1 0 लिखते हैं तो लिख देंगे, लेकिन देखो 1 और 1 करेंगे कितना हो जाएगा 0 1 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो गाइस आपका ये आंसर हो गया। आप इसको सिद्ध भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं देखो 1 2 4 8 16, इस तरीके से लेते हैं 1 2 4 8 16, उसके बाद 32 भी ले लेते हैं। अब ऊपर की वैल्यू अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 2 ऊपर वाले 10 हो गए, प्लस नीचे वाला कितना है 8 4 12 1 13 है, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो 13 13 कितना हो जाएगा दोस्त 26 हो जाएगा, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं हमारा। देखो 32 है, 32 2 0 यानी 16 8 0, इसका कोई मतलब नहीं, 4 पर 1 मिला है तो यानी 32 और 4 36, फिर 0 है तो यानी देखो प्रूफ हो गया, मतलब नियम काम कर रहा है। इससे पता कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही लगा है या गलत लगा है, आप यहीं से ही इसको कन्फर्म कर सकते हैं। चलिए कुछ और आपको देते हैं, मतलब कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपको होमवर्क भी अभी मिलेगा। जैसे देखो एक मैं ले रहा हूँ 1 1 0 इस तरीके से, उसके बाद देखो 1 1 0 हो गया, उसके बाद 1 1 0 हो गया इस तरीके से, उसके बाद 1 1 1 हो गया और 0 1 हो गया इस तरीके से। हमें गाइस इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद गाइस अब हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें देखो जोड़ना है 0 0 1, 0 0 1 हो गया ना, 1 0 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 1 1 हो गया, उसके बाद इसमें क्या लिख लेते हैं, आगे लिखते हैं 0 1 1 2 3, इस तरीके 0 हो गया। अब गाइस हमें क्या करना है ना, इसको आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे ध्यान से देखना, क्योंकि सभी लोग को समझना है। देखो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 में 0 तो आपका 0 आएगा, 1 में 0 जोड़ोगे 1। अब देखो यहीं पे 1 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस 1 को इसके साथ जोड़ लो तो कितना आएगा भाई 0 आएगा, कैरी यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे आपका 0 लेके आएगा। इस 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का इस 1 के साथ करोगे तो यहाँ पे 0 कैरी 1, तो 1 1 करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 1 में यहाँ पे 1 लेके आएगा, और 1 1 कितना आएगा भाई आपका, यहाँ कैरी भेज देगा, 0 छोड़ेगा, 0 से 0 होकर यहाँ पे 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो गया 1, इन दोनों जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 0, यहाँ पे कैरी 1, तो 1 और 1 मिलके यहाँ पे कैरी दे देंगे, और यहाँ पे 0 और 0 मिलके यहाँ पे 0 हो जाएंगे। 1 और 1 मिलके आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0 ला देंगे, और यहाँ पे 1 कैरी फेंक देंगे, और यहाँ पे 0 और 1 मिलके कितने 1 हो जाएंगे। उसके बाद 0 1 कितना हो गया 1 हो गया, 0 और 1 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो भाई कितना 0 कैरी 1। अब देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ पे 1 दे देंगे, और यहाँ पे 0 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी करेंगे तो 1 1 मिलके यहाँ पे कैरी दे देंगे, और 0 मिलके यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 आ जाएंगे इस तरीके से। सो गाइस आपका जो आंसर है ना वो देखेंगे कुछ इस तरीके से, अमेजिंग तरीके से हो जाएगा। गाइस अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा हूं जो कि बिल्कुल नए तरीके से यार। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से जोड़ना है भाई, नॉर्मल सा है। 0 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा,
1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो भाई देखो कितना आता है, इसको जोड़ेंगे 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1, और इस तरीके से ये भी यहाँ पे टोटल 1 1 बन आएगा। तो इस तरीके से गाइस आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से अमेजिंग तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो यार कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूं और होमवर्क भी अभी दूंगा। होमवर्क चलो अच्छा एक दो होमवर्क पढ़ ले लो। होमवर्क लेना है, कहाँ भेजना है, 70 810 78 539 इस व्हाट्सअप नंबर पर या फिर टेलीग्राम मुझे करना है, ताकि मुझे पता चल पाएगा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। देखो 1 1 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 0 है। प्लस किस में करना है भाई, प्लस किस में करना है, ध्यान से देखना। प्लस करना है हमें 1 1 0 1 0, इस तरीके से गाइस इसे जोड़ना है। ठीक है, क्या आएगा हमें बताना। चलिए दूसरा दिखाता हूं। दूसरा इस तरीके से एक और होमवर्क दे देता हूं, जैसे 1 0 1 1 1 है, 0 1 1 है। प्लस करना है किसमें, 0 0 1 1 1, और उसके बाद देखो 0 0 0, इस तरीके से गाइस इसको जोड़ देना। चलिए कुछ और रैंडमली सा दे देता हूं, जैसे 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1, इस तरीके से। प्लस इसमें करना है, मान लेता हूं 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से ले लेता हूं। इन दोनों को गाइस आपको करना है। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन कर ले जाओगे यार। बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया हूं, बहुत प्यारा सा दिया हूं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यार इसी तरीके से देखो, अगर मैं बात करूं कि फिर एक छोटा सा आपको दिखा देता हूं डेमो, जैसे एक और दे देता हूं। जैसे देखो 1 0 है, 1 0 0 है, प्लस इसमें किसमें करना है, 0 1 0 है, उसके बाद 1 1 है। इन दोनों को गाइस आपको जोड़ना है। तो देख रहे हो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया यार। चलो यार कुछ होमवर्क तो मिल रहा है, अब कुछ और भी दिखा देता हूं, जैसे कुछ करके और दिखा देता हूं। जैसे ले लेता हूं, देखो 1 0 1 1 0 1 है, मैं इसमें प्लस करना चाहता हूं किसका, 1 1 0 1 1 1, इस तरीके से गाइस करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा भाई, बहुत अमेजिंग है। देखो 1 और 1 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब इस 0 को 1 में जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन इस 1 को 1 के साथ जोड़ूंगा तो यहाँ 0 आएगा, लेकिन कैरी यहाँ पे भेज देगा। अब इस 1 को 1 के साथ जोड़ूंगा, तुरंत 0 आएगा, कैरी यहाँ देगा, लेकिन यहाँ 0 है, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जस्ट उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 1 और 1 में जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, यानी कैरी यहाँ बचा 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। 1 है, 1 को 0 के साथ जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 के साथ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा। 1 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो कैरी आपका, हालांकि थोड़ा ऊपर लग रहा है देखने में, लेकिन इस सेंटर में कैरी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे, और यहाँ पे 0 बचा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा भाई। और इस तरीके से 1, इस वाले 1 को उतार लो, इस वाले 1 को उतार लो, और आपका देखो आंसर हो चुका है बिल्कुल अमेजिंग तरीके से। चलो यार इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं और होमवर्क भी देता हूं। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन इस बार ले रहा हूं, मान लो ऐसे ले रहा हूं, मान लो 0 1 0 1 0, इस तरीके से ले रहा हूं। प्लस मान लो इसमें मुझे जोड़ना है, मान लो 1 1 1 1, इस तरीके से मुझे एक जोड़ना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 0 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, और इस 1 और 1 के साथ जोड़ूंगा तो यहाँ पे 0 और कैरी यहाँ पे, और इस 1 को जोड़ूंगा तो तुरंत कैरी यहाँ पे दे देगा, और यहाँ 0 बचा है, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ देगा, लिख रहे हैं। तो यही बात है कि यहीं पे उतार लो और आपका आंसर हो चुका। तो देखा आपने इमेजिंग तरीके से है कि नहीं, इसका मतलब बाइनरी का एडिशन कितना मजेदार है, बहुत है ना, इजी है कि नहीं है, बिल्कुल है यार। चलो इसी तरीके से कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मान लो एक रैंडमली सा ऐसे ले लेता हूँ, मान लो लेता हूँ 0 1 0 1, इसी में मान लो प्लस करना है किसका, 1 0 1 1 का, इस तरीके से करना है। तो भाई देखो 1 और 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 1 1 मिल के कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। अब देखो इस 1 और इस 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा दोस्त, इस 1 और इस 1 को जोड़ो तो आपका कैरी तुरंत यहाँ देगा, और 0 में 0 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, इस तरीके से। अब देखो आगे क्या होगा, 1 और इसको जोड़ेंगे तो 0 और 1 को 1 हो जाएगा, और 1 1 मिलके हो जाएगा आपका 0, कैरी यहाँ पे दे देगा, और इस 1 को यहाँ पे उतार लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हुई ना, कर लो इसी तरीके से। चलो यार इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, हालांकि सिखा तो दिया ही हूँ कैसे कर रहा है। चलो होमवर्क फटाफट से लो, जैसे दे दे रहा हूँ, एक है 1 0 1 1 0 1 1 0, इस तरीके से है। इसमें प्लस करना है किसका, 1 0 0 करना है, उसके बाद क्या करना है 1 1
1 1 और उसके बाद 0 1 1, इस तरीके से हो गया। इसको आप जोड़ना है, ठीक है, करके व्हाट्सएप पर भेजो। चलो यार अगला क्वेश्चन एक दे देता हूं। जैसे देखो 1 0 है, 1 1 है, 0 1 1 1 है, प्लस कर लेता हूं इसी तरीके से, यहाँ पे लेता हूं 0 0 1 ले लेता हूं, उसके बाद सब 1 1 कर लो, ठीक है। इसी तरीके मतलब अपने से कुछ भी बना सकते हो, अपने से भी कुछ ऐसे बना करके सॉल्व कर सकते हो। चलो यार कुछ और रैंडमली ऐसे देता हूं, मान लो कि 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से है, प्लस में यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 0 0 इस तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरीके से कर लो यार, अपने से कुछ बना लो, अपने से बना लो। मान लो एक छोटा सा दे देते हैं 0 1 प्लस 1 0, इस तरीके से एक छोटा वाला दे देते हैं। एक और इसी तरीके से चलो दे देते हैं कुछ, इधर 1 0 1 प्लस 0 1 1 इस तरीके से दे देते हैं कुछ। चलो इस तरीके से ले लेते हैं 1 1 1 0 और 0 1 0 0 इस तरीके से ले लेते हैं, मतलब इसको भी ऐड करना है। चलो इसी तरीके से कुछ और ले लेता हूँ, मान लो ले रहा है हमें ले रहा है 0 0 और 1 0 1 इस तरीके से, और प्लस करना है कि इसका 1 0 1 1 1 इस तरीके से करना है। एक और दे देता हूँ इसी तरीके से, मान लो 1 0 0 1 0 इस तरीके से, और इसमें ले लेता हूँ 0 1 1 1 0 इस तरीके से प्लस करना है। तो यार बहुत सारे होमवर्क हो गया यार, करके सबको सॉल्व करना बहुत ईजी है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। आई होप गाइस आज की क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पे जुड़े ताकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।